चलिए अब देखते हैं 40th नंबर क्वेश्चन। सो 40th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बाइनरी फाइल बुक डॉट डी ए टी हैज़ स्ट्रक्चर दिस। ये एक स्ट्रक्चर है बाइनरी फाइल का। तो आप यहाँ देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो बाइनरी फाइल में लिस्ट के फॉर्म में डेटा है। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल टू इनपुट डेटा फॉर अ रिकॉर्ड एंड ऐड टू बुक डॉट डी ए टी। तो क्रिएट फाइल मुझे एक फंक्शन बनाना है जो इनपुट करेगा डेटा को, एक रिकॉर्ड को। अ रिकॉर्ड लिखा है मतलब क्रिएट फाइल फंक्शन एक रिकॉर्ड को बुक डॉट डी ए टी में रखेगा या राइट करेगा। तो एक फंक्शन ये बनाना है मुझे। दूसरा फंक्शन बनाना है काउंट रिकॉर्ड ऑथर इन पाइथन विच एक्सेप्ट द ऑथर नेम। तो ये ऑथर नेम को एक्सेप्ट करेगा ऐसा पैरामीटर। एंड काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ बुक्स बाय गिवन ऑथर। काउंट करेगा कितनी बुक्स है और रिटर्न करेगा नंबर ऑफ बुक्स को। तो यहाँ पर आप देखेंगे बुक नंबर, बुक नेम और ऑथर और प्राइस, ये चार चीज़ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। दूसरे में मुझे फंक्शन बनाना है जो ऑथर नेम लेगा और रिटर्न करेगा कि उस ऑथर की कितनी बुक्स हैं बुक डॉट डी ए टी फाइल में। चलिए एक एक करके इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसके लिए मैं एक पाइथन फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर डॉट पी वाई फाइल मैंने ओपन कर ली। इस डॉट पी वाई फाइल में मैं अपना कोड लिखूँगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राइट अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल। सो मुझे यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखने के लिए डेफ यूज़ करना पड़ेगा और क्रिएट फाइल एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब इस फंक्शन के थ्रू मुझे बुक डॉट डी ए टी फाइल में लिखना है। तो मेरी फाइल क्या है, बुक डॉट डी ए टी, जो कि एक बाइनरी फाइल है। इसके बाद जो डेटा है वो मेरा कुछ इस फॉर्म में है। तो ये मेरा डेटा है। तो मेरा डेटा है वो जो कुछ लिस्ट के फॉर्म में है। ये लिस्ट के फॉर्म में मेरा डेटा हो गया। इस डेटा को मुझे अपने फाइल बुक डॉट डी ए टी में लिखना है। अब आपको पता होगा कि मैं बाइनरी फाइल बुक डॉट डी ए टी में जब डेटा अदर देन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखता हूँ, कोई और ऑब्जेक्ट अदर देन स्ट्रिंग लिखता हूँ, तब मुझे पिकल मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ता है। पिकल मॉड्यूल का यूज़ मैं करूँगा। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट लिख रहे हैं, इसलिए मैं पिकल मॉड्यूल का यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मुझे पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पिकल मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसका नाम मैं पी रख लेता हूँ। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, ये लिस्ट के फॉर्म में जो डेटा है इनमें सारी वैल्यूज़ जो है बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर और प्राइस, इसको यूज़र से लेना पड़ेगा। तो सारे ही वेरिएबल्स को मैं यूज़र से ले लूँगा थ्रू इनपुट फंक्शन। सो बुक नेम मैं कैसे लूँगा, मैं बुक नेम लूँगा इनपुट, एंटर बुक नेम, बुक नंबर, और चूंकि बुक नंबर एक इंटीजर होगा तो मुझे इसको इंटीजर में टाइपकास्ट भी करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं बुक नेम लूँगा, तो इसके लिए भी मैं इनपुट फंक्शन यूज़ करूँगा, बुक नेम। इसके बाद मैं ऑथर लूँगा, तो यहाँ पर लिखूँगा ऑथर। इसके बाद मैं प्राइस लूँगा, तो प्राइस भी इंटीजर फॉर्मेट में होगी, तो मैं यहाँ पर प्राइस लिखूँगा। और प्राइस के आगे भी इसको इंट या प्राइस फ्लोट में भी हो सकती है, तो इसको मैं फ्लोट कर दूँगा। तो ये मेरे पास बन गए इनपुट फंक्शन जिसके थ्रू मैं डेटा लूँगा। इसके बाद इन सारे डेटा के लिए मैं एक लिस्ट बनाऊँगा एल, जिसमें ये सारे वेरिएबल्स को मैं रख दूँगा। तो ये सेम लिस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो वेरिएबल यूज़र देगा उससे एक लिस्ट बन जाएगी। अब इस लिस्ट को मुझे बुक डॉट डी ए टी फाइल में लिखना है। तो मेरे पास फाइल है बुक डॉट डी ए टी, इसमें मुझे डेटा को लिखना है।
तो पिकल मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है डंप, मैं उसका यूज़ करूँगा। तो डंप का यूज़ करके आप किसी भी फाइल में लिख सकते हैं। अब इस फाइल में मुझे लिखने के लिए इस फाइल को पहले ओपन करना पड़ेगा, तो इस फाइल को मैं ओपन भी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो फाइल को ओपन करने के लिए मैं ओपन फंक्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि फाइल में मुझे ऐड करना है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है टू ऐड टू बुक डॉट DAT। ऐड मैं कैसे करता हूँ, ऐड करने के लिए मुझे इस फाइल को अपेंड मोड में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी फाइल है तो ये अपेंड बाइनरी मोड में ओपन होगी। अब डेटा को डंप करने के लिए मैं जिस लिस्ट को मुझे डंप करना है वो यहाँ पर L लिखूँगा, कॉमा किस फाइल में करना है उसका पॉइंटर यहाँ पर दूंगा। इसके बाद फाइल को मैं क्लोज कर दूंगा। इस तरीके से मेरा ये फंक्शन बन जाएगा जो एक रिकॉर्ड को बुक डॉट DAT फाइल में लिखेगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। इस फंक्शन को कॉल करने के बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एंटर अ बुक नंबर, सो बुक नंबर 1 देता हूँ। बुक नेम में 12th CS देता हूँ। ऑथर में सुमिता अरोरा देता हूँ। प्राइस में 500 देता हूँ। तो आप देखेंगे ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और हम डेस्कटॉप पर जाएंगे तो बुक डॉट DAT फाइल भी मेरी बन चुकी है, जिसमें मेरे पास डेटा रहेगा। इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये बाइनरी फॉर्म में यहाँ पर डेटा रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक मुझे फंक्शन लिखना है काउंट रिकॉर्ड, जो कि काउंट करेगा और रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को और चेक करेगा किसी पर्टिकुलर ऑथर के लिए कितने रिकॉर्ड्स हैं। इसको आप फिर से पढ़ लीजिए। राइट अ फंक्शन काउंट रिकॉर्ड, ये मुझे एक फंक्शन लिखना है विच एक्सेप्ट ऑथर नेम। तो यहाँ पर मैं ऑथर नेम पास करूँगा और ये मुझे बताएगा कि उस ऑथर की कितनी बुक डॉट DAT में है। यहाँ पर मैं फंक्शन जो नेक्स्ट लिखने वाला हूँ वो है काउंट रिकॉर्ड। सो ये फंक्शन है काउंट रिकॉर्ड, जो कि एक ऑथर को लेगा ऐसा पैरामीटर और चेक करेगा उस ऑथर के लिए कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो फॉर पर्टिकुलर रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड को मैं पिकल मॉड्यूल के थ्रू कैसे रीड कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे P, जो कि पिकल मॉड्यूल है, डॉट लोड का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं पास करूँगा फाइल का पॉइंटर F, जिस फाइल से मुझे रीड करना है। तो ये एक लिस्ट मुझे रीड करके देगा, फर्स्ट लिस्ट जो उस फाइल में लिखी हो, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो उस फाइल में लिखा हो वो मुझे रीड करके देगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट रीड किया लेकिन F जो है वो फाइल है, तो फाइल को पहले ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ F इज इक्वल टू ओपन बुक डॉट DAT लिख लेता हूँ। तो ये बुक डॉट DAT को ओपन करेगा। अब मुझे रीड करना है इसको, इसलिए मैं रीड बाइनरी मोड में इसको ओपन करूँगा। उसके बाद F जब मैं पास करूँगा तो ये एक ऑब्जेक्ट को रीड कर लेगा और उसके बाद मुझे चेक करना है इस ऑब्जेक्ट में ऑथर नेम क्या है। तो ऑथर नेम मैं पास करने वाला हूँ इस फंक्शन में। तो ऑथर नेम इस वेरिएबल ऑथर में रहेगा और ऑब्जेक्ट वो एक लिस्ट है जो कि इस फॉर्म में रहेगी। पहले बुक नंबर रहेगा, फिर बुक नेम रहेगा, फिर ऑथर रहेगा और फिर प्राइस रहेगा। सो ऑथर 0, 1 एंड 2 सेकेंड इंडेक्स पर है, तो यहाँ पर OBJ2 दे सकता हूँ मैं, या फिर मैं इसको लिस्ट ही लिख लेता हूँ। आपने पहली लिस्ट रीड करी और उस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर ऑथर है, उसको आप चेक करेंगे ये आपके वेरिएबल ऑथर से मैच कर रहा है या नहीं। तो आप चेक करेंगे इफ़ ये मैच कर रहा है तब आप कर लेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 और स्टार्टिंग में एक काउंट वेरिएबल लेंगे जिसको आप 0 से असाइन कर देंगे। तो आपने काउंट लिया और उसको 0 से असाइन कर दिया और आपने एक लिस्ट रीड करी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और देखा कि वो ऑथर सेम है या नहीं। अगर ऑथर जो आपके फंक्शन में है आपने पास किया है वो मैच करता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट से, तो आप काउंट को काउंट प्लस 1 कर देंगे। अब सेकेंड लिस्ट को भी मुझे रीड करना है, ऐसे मुझे रीड करते जाना है जब तक मैं सारे ही रिकॉर्ड को
जो कि book.dat में लिखे हुए हैं सारी लिस्ट मैं रीड नहीं कर लूँ। इसके लिए मुझे इसको लिखना पड़ेगा एक वाइल लूप में। तो वाइल ट्रू, जब तक इसको चलाते जाना है जब तक सारे रिकॉर्ड रीड ना हो जाएं। तो L इज इक्वल टू P.load से मैं फर्स्ट लिस्ट को रीड करता हूँ। जब सेकेंड बार लूप चलेगा सो L इज इक्वल टू P.load से मैं सेकेंड लिस्ट को रीड करूँगा और इस तरीके से मैं चेक करता जाऊँगा और काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करता जाऊँगा। लास्ट में जब वाइल लूप पूरा चल जाएगा तब मैं रिटर्न कर दूँगा काउंट को, यानी कि कितने रिकॉर्ड्स मैंने रीड किए वो यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। तो ये तो मेरा प्रोग्राम बन गया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वाइल लूप है वो इनफाइनाइट लूप है, वो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पर मुझे इस लूप को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो इसको टर्मिनेट करने के लिए मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। तो ब्रेक मैं कहाँ पर लगाऊँगा? तो ब्रेक लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करूँगा, क्योंकि क्या होगा जब आपकी फ़ाइल पूरी रीड हो जाएगी तो आपको एक एरर आएगी कि नो रिकॉर्ड फाउंड, यदि आप वाइल लूप में चलते रहेंगे तो जब आपको एंड ऑफ फाइल एरर आएगी, EOF एरर आएगी, तब आप क्या करेंगे? तब आप कर देंगे ब्रेक। दैट मीन्स जैसे ही आप एंड ऑफ फाइल पर पहुंचेंगे तब आप इस वाइल लूप को ब्रेक कर देंगे ताकि ये इनफाइनाइट टाइम ना चले। और यहाँ पर आप ब्रेक करने से पहले एक मैसेज भी लिख देंगे कि एंड ऑफ फाइल रीच्ड, EOF रीच्ड। इसके बाद आपने क्या किया? काउंट जितने बार फाइल हो गई थी, जितने बार काउंटर बढ़ गया था उस काउंट को आपने रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा था कि आपको क्या करना है कि पैरामीटर ऑथर को काउंट करना है कितने बार आया है वो आपकी फ़ाइल में, उस ऑथर की कितनी बुक्स हैं फाइल में, फिर उसको रिटर्न कर देना है कि रिटर्न द नंबर ऑफ बुक्स बाय द गिवन ऑथर। तो चलिए ये हमारा बन गया प्रोग्राम। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने देखा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अब इस काउंट रिकॉर्ड फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। आपको याद होगा मेरी फ़ाइल में ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है जो कि हमने लिखा था अभी कुछ देर पहले, जिसमें बुक नंबर 1 था, बुक नेम ये था और सुमिता अरोरा ऑथर थी। तो इस ऑथर को मैं यहाँ पर पास करूँगा और काउंट करूँगा इस ऑथर की कितनी बुक्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये फंक्शन एक चीज़ रिटर्न कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स, तो उसको मैं n में रिसीव कर लूँगा। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास फाइल में एक ही रिकॉर्ड है, यानी कि सुमिता अरोरा की एक ही बुक है। तो मेरे पास आउटपुट जो आएगा इस फंक्शन से रिटर्न होकर वो 1 आना चाहिए। तो देखिए आप एंड ऑफ फाइल रीच्ड मतलब सारे रिकॉर्ड इसने रीड कर लिया और n में आप देखेंगे 1 आ गया, यानी कि एक रिकॉर्ड है जो सुमिता अरोरा का है। अगर मैं क्रिएट फाइल को फिर से कॉल करूं और यहाँ पर दूसरा रिकॉर्ड लिख दूं, बुक नंबर 2 लिखूं, यहाँ पर 11 साइंस लिख दूं, 11 CS लिख दूं, इसके बाद ऑथर अगेन सुमिता अरोरा लिखूं और प्राइस मैं 300 लिख दूं। इसके बाद मैं फिर से काउंट करूं कि सुमिता अरोरा की कितनी बुक्स हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा बढ़ चुका है, यानी कि 2 रिकॉर्ड आ गए हैं। तो अब n की वैल्यू 2 रिटर्न होके आएगी। तो n की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब सुमिता अरोरा की 2 बुक्स हैं मेरी book.dat फाइल में। तो ये मेरा आंसर होगा। ये 2 फंक्शंस दोनों ही 2.5 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर आपको इन दोनों फंक्शंस के लिखने के बाद मिलेंगे टोटल 5 मार्क्स।